जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम, सूरज, चाँद और हमारी दुनिया वजूद में आई। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन सब के बाद क्या हुआ, कैसे हमारी दुनिया ज़िंदा रहने के लिए खुशगवार जगह बनी, कैसे हमारी दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और कैसे हमारा अर्थ हमारे लिए एक मुकम्मल अर्थ बन गया। और इस एपिसोड का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। एलिमेंट्स की बात की जाए तो अर्थ के 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, हवा, पानी और आग। और ये तीनों ही हमारे ज़िंदा रहने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इनके साथ साथ हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सब उसी सुपरनोवा धमाके की वजह से हैं जिसकी वजह से हमारी दुनिया और बाकी के सैयारे वजूद में आए थे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक बहुत बड़ा सैयारा हमारे प्लैनेट से जा टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ को बहुत नुकसान हुआ था और उसी की बदौलत हमारा चाँद भी वजूद में आया था। उस वक्त हमारा चाँद हमारी दुनिया से काफ़ी नज़दीक था, सिर्फ 14,000 माइल्स की दूरी पर। उन नुकसानात के बाद अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी थी और इन दिनों अर्थ काफ़ी तेज़ी से स्पिन करती थी, जिसकी वजह से उस वक्त पूरा दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था। कई मिलियन साल तक अर्थ का निज़ाम ऐसा ही चलता रहा और अर्थ मज़ीद ठंडी होने लगी। लेकिन फिर 3,900 मिलियन साल पहले सोलर सिस्टम में मौजूद चट्टानें अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी तरफ बढ़ने लगीं और ज़मीन पर बरसना शुरू हो गईं। ये शदीद बमबारी तकरीबन 20 मिलियन साल तक जारी रही। ये चट्टानें ना सिर्फ अपने साथ मादनियात लेकर आईं बल्कि इसके अलावा ज़िंदगी की सबसे अहम तरीन शय पानी को भी अपने साथ लेकर आईं। इन बमबारी के बायस ज़मीन में बहुत बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया और समंदर बनना शुरू हो गया। लेकिन समंदर की मौजूदगी के बावजूद अभी भी अर्थ में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। उस वक्त अर्थ के तेज़ मोशन की वजह से और चाँद की कशिश के बायस समंदर में हज़ारों फीट ऊंची लहरें उठती थीं और शदीद तूफ़ान आते थे जो कि महीनों तक जारी रहते थे। वक्त के साथ साथ अर्थ का मोशन स्लो होने लगा और चाँद आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। उस वक्त पूरी ज़मीन समंदर से ढकी हुई थी और टेम्परेचर तकरीबन 70 से 80 सेल्सियस था। लेकिन एक बार फिर हमारी दुनिया चट्टानों की जद में आई, मगर इस बार ये चट्टानें अपने साथ मज़ीद पानी और मादनियात के अलावा अमीनो एसिड भी लेकर आईं, जिसकी वजह से समंदर की गहरी और अंधेरी तह में बैक्टीरियाज ने पैदा होना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इन बैक्टीरियाज ने कम गहरे पानी में कॉलोनीज शक्ल में रहना शुरू कर दिया। इन कॉलोनीज़ को स्ट्रोमेटोलाइट्स भी कहा जाता है और इन स्ट्रोमेटोलाइट्स ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा करके समंदर को ऑक्सीजन से भरना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मिकदार ने पूरे प्लेनेट को तब्दील करके रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता अर्थ का मोशन भी मज़ीद स्लो होता गया और उस वक्त एक दिन की मुद्दत भी तकरीबन 16 घंटे हो चुकी थी। अगले 400 मिलियन सालों में आतिशफ़शानी अमल और टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बर्रे आज़म ने जन्म लिया, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी कम होकर 30 सेल्सियस हो गया। लेकिन फिर शदीद ज़लज़लों की वजह से ये बर्रे आज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और शदीद आतिशफ़शानी अमल की वजह से ज़मीन की फ़िज़ा कार्बन डाइऑक्साइड से भरती चली गई, जो आसमान में बादलों के साथ मिलकर तेज़ाबी बारिश करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये अमल कम होता चला गया, लेकिन बारिशों के बायस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के क्रस्ट में जमा होने लगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर तेज़ी से कम होना शुरू हो गया और कुछ अरसे में टेम्परेचर -50 सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट बर्फ़ की लपेट में आ गया और इस तरह दुनिया की पहली आइस एज का आगाज़ हुआ। अगले 15 मिलियन साल तक ज़मीन बर्फ़ से ढकी रही, लेकिन फिर अर्थ के गर्म कोर की वजह से बर्फ़ ने पिघलना शुरू कर दिया और टेम्परेचर दोबारा बढ़ने लगा। कुछ अरसे में ज़मीन आइस एज से पूरी तरह रिकवर हो गई। इस दौर में समंदर में कई तरह के पौधों और आब हयात ने जन्म लिया और ज़िंदगी इंतहाई तेज़ी से समंदर में फैलती चली गई। लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से ज़मीन पर अब भी कोई ज़िंदगी मौजूद न थी, मगर फिर ऑक्सीजन की रद्द अमल की वजह से एक नई गैस वजूद में आई
जिसको हम ओजोन के नाम से जानते हैं। अगले 120 मिलियन साल तक ओजोन लेयर ने पूरे अर्थ को घेर लिया, जिसकी वजह से ज़मीन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज हो गई। कई मिलियन सालों तक ये सब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर एक नई किस्म के जानवरों का ज़हूर हुआ, जिसको हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। डायनासोर्स इतने बड़े और ताकतवर थे कि इनके सामने दूसरे जानवरों की कोई औकात ना थी। डायनासोर्स ने तकरीबन 165 मिलियन सालों तक ज़मीन पर हुकूमत की, लेकिन फिर एक माउंट एवरेस्ट जितना एस्टेरॉइड अर्थ की ग्रेविटी में दाखिल हुआ और ज़मीन से जा टकराया, जिसके नतीजे में हज़ारों फुट बुलंद सुनामी उठी, जिसने डायनासोर्स के साथ साथ ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदारों का भी खात्मा कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन दोबारा पुरसकून होती चली गई। इस दौर में टेम्परेचर 25 सेल्सियस हो गया था और दिन का दौरानिया भी 24 घंटे हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन अपनी मौजूदा सूरत में आती गई और फिर कुछ अरसे बाद इंसान ने इस दुनिया में अपना पहला कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी दुनिया में फैलती गई, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इन सब से हमें पता चलता है कि अर्थ एक डायनामिक प्लेनेट है, जिसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाजमी शेयर करें ताकि दूसरों तक भी नॉलेज पहुँचे।